आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे वितरण एवं उपलब्धता की दृष्टि से संसाधनों का वर्गीकरण। जिमरमैन महोदय ने वितरण तथा उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 4 वर्गों में विभक्त किया है। आप देख सकते हैं जिमरमैन महोदय ने प्राकृतिक संसाधनों को उनके वितरण तथा उपलब्धता के आधार पर 4 वर्गों में विभक्त किया है, 4 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग है सर्वसुलभ संसाधन। संसाधनों का दूसरा वर्ग है सामान्य सुलभ संसाधन। वितरण तथा उपलब्धता की दृष्टि से संसाधनों का तीसरा वर्ग है विरल संसाधन और चौथा वर्ग है एकल अथवा अद्वितीय संसाधन। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वसुलभ संसाधन। सर्वसुलभ संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सर्वत्र समान रूप से पाए जाते हैं, अर्थात सभी जगह समान मात्रा में समान रूप से मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सर्वत्र सुलभ संसाधनों के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। संसाधनों का दूसरा वर्ग है सामान्य सुलभ संसाधन। सामान्य सुलभ संसाधन वे संसाधन हैं जो इस धरती पर अधिकांश प्रदेशों में, अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं या प्राप्त होते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण हैं कृषि योग्य भूमि। आप देख सकते हो धरती पे लगभग सभी जगह कृषि भूमि उपलब्ध हो जाती है। इसी तरीके से जल और मिट्टी आदि, ये वो सामान्य सुलभ संसाधनों के प्रमुख उदाहरण हैं। वितरण तथा उपलब्धता की दृष्टि से संसाधनों का तीसरा वर्ग है विरल संसाधन। विरल संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कुछ सीमित क्षेत्रों में, कुछ गिनी चुनी जगहों पे मिलते हैं। ऐसे संसाधनों को विरल संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, हीरा, टिन, कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, ये वो प्रमुख विरल संसाधनों के उदाहरण हैं। वितरण तथा उपलब्धता की दृष्टि से संसाधनों का चौथा वर्ग है एकल संसाधन, या इन्हें अद्वितीय संसाधन भी कहा जाता है। एकल संसाधन वे संसाधन होते हैं जो समस्त विश्व के एकाध स्थानों पर, यानी कि 1 या 2 स्थानों पर ही मिलते हैं, इसलिए इन्हें एकल यानी कि एक आध जगहों पर। अद्वितीय संसाधन इसलिए कहा जाता है कि इन जैसा धरती पे और दूसरी जगह नहीं मिलता। इनका सर्वोत्तम उदाहरण है ग्रीनलैंड में पाया जाने वाला क्रायोलाइट खनिज। धन्यवाद।